आज लूका 15 अध्याय 11वां वचन से लेकर 32 वचन तक हम मनन करेंगे। एक शॉर्ट मैसेज हम सुनने जा रहे हैं। इसमें 31 में लिखा है, पिता अपने पुत्र से कहता है, हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। हमारे पिता के पास सब कुछ है। क्या आप विश्वास करते हैं? पिता के पास सब कुछ है। पिता विजय उनका है, उद्धार उनका है, सारे पृथ्वी उनका है। हमारा जो उद्धार प्रभु का है। जो कुछ प्रभु के हाथ में है वो सब अपने लिए। ये जो वचन किसके लिए? जो लोग पुत्र कहला जाते हैं, पुत्रियां कहला जाते हैं, उनके लिए। Those who are the children of God, God the Father says, whatever I have, it is for you. मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे हमारे जो फादर का चरित्र क्या है, हमारा जो पिता का कैरेक्टर क्या है, हम देखते हैं 12वां वचन में लिखा है, छोटा बेटा पिता के पास आकर बोल रहा है, पिता संपत्ति में से जो भाग मेरे लिए आएगा उसको दे दे। तुरंत पिता क्या करता है? दे देता है। हमारा पिता का चरित्र, सबसे पहले जो लोग पिता के पास आकर मांगते हैं उनको वो देता है। We have to ask our father. Our father gives generously. हमारा पिता दयावंत है, वो देता है। हाँ? बच्चों की रोटी को उठाकर कुत्तों को देने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, मेरे नाम से मांगो। अभी तक आप लोग नहीं मांगे, अभी मांगो, पिता दे देगा। हम पिता से मांगना है। पिता की चरित्र, our father hears our prayer. Our father gives an answer to our prayer. हमारे प्रार्थना की जवाब वो देता है। दूसरा, पिता कैसा व्यक्ति है? पिता की चरित्र क्या है? 17वां पद में लिखा है, छोटा बेटा अभी अकाल के कारण उनके सारे संपत्ति को वो उड़ा दिया। उड़ाने के बाद किसी व्यक्ति के पास जाकर काम कर रहा है। वो जो व्यक्ति काम दिया लेकिन खाना नहीं दिया, अभी भूखा भूखा मर रहा है। इस स्थिति में उनके पिता के घर की याद आ गया। मेरे पिता के घर में बहुत सारे मजदूर लोग हैं। देखिए यहूदियों की जो रीति रिवाज कैसे रहेगा, उनके पिता रहेंगे, उसके बाद उनके बच्चे रहेंगे, उसके बाद उनके घर में जो नौकर लोग रहेंगे, परमानेंट स्टाफ रहेंगे, उसके बाद मजदूर लोग रहेंगे। मजदूर लोग एक दिन काम के लिए आते हैं, शाम को चले जाते हैं, उनके घर में नहीं ठहर सकते। लेकिन पिता, यहाँ पे मेरा पिता कैसा है? मेरे पिता क्या है? मजदूर को भी बहुतायत से भोजन देता है। एक दिन भी मेरे पिता के बागीचा में काम करें, वो बहुतायत से देता है। मतलब हमारे पिता पक्षपात नहीं करता। और फादर हैज नो पार्शियलिटी। हमारा जो पिता के पास कोई पक्षपात नहीं है। जैसे बच्चों को देखता है वैसे मजदूरों को भी देखता है। यहाँ पे वो जो व्यक्ति, छोटा बेटा बोल रहा है, मेरा जो पिता के घर में बहुत खाना, अधिक खाना है। यहाँ पे उसके बाद पिता का जो चरित्र देखिए, 18 वचन से लेकर 20वां वचन तक वो बोल रहा है, मैं पाप किया हूँ, मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, जाकर मैं बोलूंगा, पिता मैं तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया हूँ, इसे बोलूंगा। हमारे पिता की जो चरित्र, तीसरा, जो भी पाप हम करेंगे, पिता के पास जब हम लौट कर आएंगे, पिता मेरे पापों को क्षमा कर, ऐसा हम बोलेंगे, तुरंत वो माफ़ करता है। अपने लहू से हमें शुद्ध करता है। आपका सारे पापों को माफ़ करने के लिए प्रभु विश्वास योग्य है। लेकिन आप प्रभु के पास लौटना है, पिता से बोलना है, प्रभु पिता मैं पाप किया हूँ,
पापों को अंगीकार करना है, मन फिराना है। उसके बाद देखिए, जो कुछ इन्होंने खोया उसको पिता वापस देता है। जो कुछ खोया है, अभी उनका अंगूठी को खोया, वस्त्र को खोया, अच्छे अच्छे वस्त्र को खोया, पिता की प्रेम को खोया, पिता के घर की भोजन को खोया, जो कुछ खोया है उसको ये पिता क्या करता है, बोधाई से वो देता है। उसके बाद पिता की चरित्र देखिए, ये जो छोटा बेटा दूर से आ रहा था, पिता ने उसको क्या किया, दूर में देखा, दौड़ कर आया। देखिए, हमारे पिता लोग समुदाय में, गली में या सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। एक व्यक्ति जरूर दौड़ता है, वो कौन है, पागल व्यक्ति। ये जो पिता अपने बच्चों के प्रति ऐसा पागलपन दिखाता है, मेरा बेटा कब मेरे पास लौट कर आएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह संसार पर इसलिए आया, हमें ढूंढने के लिए, खोए हुए को ढूंढने के लिए मनुष्य का पुत्र इस संसार पर आया। हम पाप में रहते हैं, हमारे पापों को माफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, दौड़ कर आया। ये जो पिता की चरित्र है, पिता क्या करता है, दौड़ लगाता है, आपके ऊपर प्रेम करता है। उसके बाद 15 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, पिता अपने बड़े वाले बेटा से वो बोल रहा है, अंदर आ जाओ। अचल में लिखा है, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मानने लगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फर्स्ट सन। हमारा जो पिता क्या करता है, वो बुलाता है, अरे आजा अंदर, ऐसा मानता है। हमारा जो पिता हमें रिक्वेस्ट करता है। जब पापी लोग अंदर आ जाते हैं, उस समय हम भी क्या करना है, पापी लोगों के साथ प्रभु के भवन में आनंद मनाना है। एक व्यक्ति पाप से मन फिराया तो वचन में लिखा है, स्वर्ग में बड़ा हर्ष होता है। देखिए, ये जो पिता क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। यही है पिता का चरित्र। ये जो पिता बोल रहा है, ये जो पिता का शब्द है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। विजय मेरा है, घर मेरा है, सारे संपत्ति मेरा है, वो तेरा है। हमें हालेलुया। हमारा पिता सबका अधिपति है। हमारे पिता और गॉड इज द ओनर ऑफ द यूनिवर्स। हमारे पूरे पृथ्वी का मालिक प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे। ये जो पिता की चरित्र के बारे में और भी मनन कीजिए। आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपके ऊपर तरस करता है, दौड़ कर आ जाता है। जब आप पुकारेंगे, प्रभु आपका प्रार्थना सुनता है। गॉड ब्लेस यू।